सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा जब तक हमारे ऊपर है तब तक हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। जैसे यशायाह पहला अध्याय उसका 18वां वचन में इस प्रकार लिखा है, हालेलुया, तुम मेरे पास आओ। धन्यवाद हो, हालेलुया। तुम्हारा पाप कितना भी लाल रंग का हो, पढ़िएगा उसको। यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद करें। हाँ। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो हाँ। तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। उजले हो जाएंगे। ये परमेश्वर यीशु मसीह के प्रकट होने से पहले हालेलुया भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रकट किया है। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। धन्यवाद हो। इसकी शुरुआत में पहला आयत से लेके जब पढ़ते समय 2-3 आयत पढ़िएगा शुरुआत हे से स्वर्ग लेके सुन, पहले आयत से लेके। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, हाँ। जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उजिया, योथाम, आहास और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। हाँ। हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन और पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उसको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। हालेलुया। पालन पोषण किया और हालेलुया बढ़ाया भी। अब उधर एक बात को ध्यान रखना, परमेश्वर बता रहा है, यहोवा यू कहता है, धन्यवाद हो, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा दे। इसलिए हमें 20 अध्याय उसके शायद 11 से हैं प्रकाशित वाक्य। स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने से भाग गया, पढ़िएगा। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसका, हालेलुया, फिर मैंने बड़ा सिंहासन, श्वेत सिंहासन देखा। श्वेत सिंहासन मतलब हालेलुया उतना पवित्रदाई को दिखाता है। हालेलुया। उसकी आगे बढ़िए। और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। उसी को परमेश्वर बोल रहा है, मैंने अपनी बाल बच्चों का पालन पोषण किया, पालन पोषण किया, उसको बढ़ाया भी। मतलब बढ़ाने का कार्य हमें मालूम है। हालेलुया। इस बात को समझना, पालन पोषण करने का मतलब उनको जो कुछ भी जरूरत है दे देता है। इसको समझना, इसको बढ़ने के अनिवार्य जो कुछ भी उनको हालेलुया बढ़ना चाहिए, उसके जो कुछ भी चीज है उनको देता। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर समय समय पर हालेलुया हमारी जरूरत की चीजें देता है, हम मांगने से नहीं। हालेलुया। इस बात को समझना, मांगने से पहले हमारी प्रार्थना, यीशु मसीह ने ये छोटी सी प्रार्थना चेलों को करने के लिए सिखाया है। लेकिन हालेलुया ये छोटी सी प्रार्थना के अंदर तुम्हारा स्वर्गीय पिता, उसका 7 से पढ़िएगा। मत्ती 6 अध्याय उसका 7 से। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, अन्य जातियों के समान बकबक ना करें, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। आगे, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। ये तो हमें भी नहीं मालूम, ये तो हमें भी नहीं मालूम हमें क्या चाहिए, एक दिन के लिए हमें क्या चाहिए करके हालेलुया हमें बिल्कुल नहीं मालूम। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, एक दिन हमें नहीं मालूम है, उसमें हमें चिंता करके फायदा क्या है। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। उसकी लास्ट में पढ़िएगा 33 से पहले उनके राज्य 31 से लेके पढ़िएगा उसी 6। तुम चिंता करके यह ना कहना, मतलब तुम एक दिन का प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। तुम्हारी जरूरत है, तुम मांगने से पहले परमेश्वर जानता है। लेकिन हालेलुया हम इस चिंता को छोड़ करके, ये सोच को, ये ज्ञान को छोड़ करके हम अपने विषय में भाग दौड़ में लगे रहते हैं।
मैं क्या करूं, ऐसा है तो क्या करूं, परेशान है, दिक्कत है। हालेलुया। इसलिए कह रहा है तुम चिंता करके ये ना कहना तुम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। 3 आइटम हालेलुया उधर बताया हुआ है। एक क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। ये हम कहाँ रहेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, कैसे उठेंगे बैठेंगे, ये सारा चीज इसी के अंदर है। आपकी जो जरूरत की चीज है हम मांगने से पहले हालेलुया परमेश्वर को मालूम है, हमें नहीं मालूम। धन्यवाद हो। कल का एक दिन 24 घंटे आप निकाल कर आप अपना मेनू बना लिएगा। मैं इतना बजे ये करूंगा, इतना बजे खाना खाऊंगा, इतना बजे पानी पीऊंगा, इतना बजे कपड़ा पहनूंगा। ये करके आप थोड़ा सा करने की कोशिश करें। हालेलुया। 100% इसमें सफल नहीं होगा। कोई ना कोई बात उसमें चेंज हो जाएगी, पक्की बात है। ये हम नहीं कर सकता तो फिर हम किस बात की चिंता करना है। इसलिए कहते हैं ये चिंता करके ये न कहना मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। अगला, क्योंकि हाँ, अन्य जाति इन सब वस्तुओं को खोज मतलब ये जो जिसका पिता नहीं है, स्वर्गीय पिता उसका नहीं है, धन्यवाद हो, वो इस बात की चिंता करते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हालेलुया। अगर मेरा एक स्वर्गीय पिता है, हालेलुया, मुझे ये विश्वास है, भरोसा है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर मेरा बाप जिंदा है, स्वर्गीय पिता जिंदा है, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करने का मतलब मेरा बाप का पहचान मेरे जीवन में अभी तक नहीं हुआ, मेरा स्वर्गीय पिता का पहचान पूरी तरीके से नहीं हुआ। धन्यवाद हो। इसी तरीके से हालेलुया बड़ा चिंता करके दुनियादारी में चलने वाले बच्चों के लिए ये कह रहा है, हे स्वर्ग शून्य पृथ्वी कान लगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। उधर पढ़िएगा उसका 6 का 31 हम पढ़ रहे थे, 32 से पढ़िएगा, 32-33। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज अन्य जाति इन सब वस्तुओं की, अगर हम इसकी खोज में लगे रहते हैं, हम कौन है? अन्य जाति। शुरुआत में भी कहते हैं, आगे भगभग करने वाला है तो बार बार एक विषय को प्रभु करो 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 करके बोलेगा तो प्रभु दे 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 दे। हम लोग कहते हैं हमेशा कोई भी हालेलुया मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, क्या मांगते हैं? धन्यवाद हो, मेरा कल्याण करो, मेरी जो चीज है पूरा करो। कभी कोई भी ये नहीं पूछता मुझे आपने जो दिया है सब कुछ ठीक है, मैं इसमें खुश हूं। हे परमेश्वर मेरे द्वारा आपको क्या चाहिए? मैं बार बार ये कहने से हालेलुया मुझे अच्छा लगता है, हमारे लिए परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के लिए हम हैं। ये जब तक हमारे मन में ये सोच नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा, हम हालेलुया बराबर चल नहीं पाएंगे। हालेलुया 11 अध्याय रोमी उसका 36 में बराबर लिखा हुआ है। हालेलुया सारा सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा हुआ है करके कोलोसी 1 का 16 में लिखा हुआ है। वो रोमी माला पढ़िएगा। क्योंकि हाँ, उसी की ओर से, क्योंकि उसी की यानी परमेश्वर की ओर से, उसी के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, उसी के लिए, परमेश्वर के लिए सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन हम बोल रहे हैं परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर हमारे कामों के लिए, परमेश्वर हमारी खाने पीने के वस्तु प्रबंध करने के लिए, हालेलुया परमेश्वर हमारी चंगाई के लिए, परमेश्वर हमारी हालेलुया बच्चों के भविष्य के लिए, हमारी भविष्य के लिए, मेरा धन दौलत जो भी कमाना है वो परमेश्वर उसी के लिए है। अन्य जाति लोग यही तो करते हैं, उधर जाके कितना भी लंगरे बांट रहा, वो कर रहा, ये कर रहा, सब कुछ पाने के लिए। हालेलुया ये समझकर हालेलुया आप आगे चलें, मुझे कुछ पाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। हालेलुया यशायाह बोल रहा है मैंने उसकी पालन पोषण किया है। परमेश्वर कभी बोला तो बदलेगा नहीं। हालेलुया अनंत काल की परमेश्वर है। हालेलुया पर यहोवा का नाम यही है, मैं जो हूं सो हूं। मूसा ने बोला, हारून ने मिलकर जा, मैं जाके हालेलुया उनको क्या बताऊं? हालेलुया ये कौन बोला है करके, ये बोलना मैं जो हूं सो हूं। हमें भी ये समझना, मेरा पिता कहता है मैं जो हूं सो हूं, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा पाव में पकड़ के दूर फेंकना चाहे तो फेंकने दो, ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि उसी के लिए हालेलुया हमारा सृष्टि है। धन्यवाद हो। हालेलुया अनादि ईश्वर तू मेरे लिए हे प्रभु, है ना, मेरे लिए यीशु शरण स्थान बना है। हमें तो ये तसल्ली मिलती है।
हालेलुया। अगर परमेश्वर शरण स्थान नहीं बना तो, आपको तसल्ली के अनुसार नहीं चलाएंगे तो, हालेलुया अय्यूब की तरह बीवी बोलती है तुम इस परमेश्वर को छोड़ दो, इतनी परेशानी आ गई। अय्यूब उस परेशानी के बीच में पूछ रहा है, हालेलुया क्या परमेश्वर की ओर से अच्छी वस्तु, भली वस्तु, बुरी वस्तु, हालेलुया भलाई और बुराई हम प्राप्त नहीं कर सकते? हमें तो बुराई नहीं भलाई है, इसलिए तो हमें दिक्कत भी है। हालेलुया। आप समझे, आप कितना भी बुरा करो, कितना भी बुराई बोलो, कितना ही बुरी तरीके से चलो, दूसरे लोग मेरे साथ अच्छाई के साथ होना चाहिए, मेरा तो देखूंगा नहीं। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारी विषय में ये हालेलुया बोल रहा है, इसलिए यशायाह में लिख रखा है, हे स्वर्ग सुन, पृथ्वी कान लगा। बिल्कुल सुनता है, स्वर्ग सुनता है, हालेलुया कान लगाता है। पाप इतना बढ़ गया, कमी इतना बताने के लिए है, गवाही इतना बताना पड़ेगा। इसलिए जब शेद सिंहासन में परमेश्वर बैठा, हालेलुया जो बैठने वाले को देखकर, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा यीशु मसीह है, हालेलुया वो हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है, उसके सामने से वो भाग गया। धन्यवाद हो। क्योंकि क्या क्या बोलूं, कितना कितना बोलूं। धन्यवाद हो। इसलिए शिकायत किसे परमेश्वर कर रहा है? हे स्वर्ग सुन, पृथ्वी कान लगा। आगे यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। उन्होंने मुझसे बलवा किया। एक सवाल है, ये क्यों बलवा किया? धन्यवाद हो। बलवा क्यों किया है? बलवा का मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, यानी वचन के अनुसार नहीं चलना, उसके अनुसार हालेलुया ध्यान नहीं देना बिल्कुल। इसलिए कहते हैं ज्ञान से चलो। हमने पिछले हफ्ते में पढ़े हैं 5 का 15 और 16-17 एफेसियों की पत्री। इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल चलते हो। धन्यवाद हो। ये तो हम देखेंगे नहीं, हम तो बड़े ध्यान से देखे हैं पड़ोसी कैसे चलते हैं। धन्यवाद हो। हम तो बड़े ध्यान से टाइम लगा के देखते हैं, हालेलुया जो मैं पसंद नहीं करता वो कैसे चाल चलते हैं। धन्यवाद हो। सबसे बड़ी बात होते हैं, एक बार प्रणब मुखर्जी जो इस दुनिया में नहीं रहे, धन्यवाद हो, पहले प्रेसिडेंट था हमारा, हालेलुया और फाइनेंशियल मिनिस्टर था। उन्होंने जब हालेलुया अभी का सरकार जो स्वच्छ भारत करके एक प्रोग्राम चलाई, जब शुरुआत में उन्होंने कहा, धन्यवाद हो, स्वच्छ भारत का मतलब है हम सब जगह साफ करो, सब जगह साफ करो, सफाई में रखो। धन्यवाद हो। लेकिन एक बात है, उन्होंने कहे भाई उधर नहीं है, जब गंदा करने की जो मन है उसी को शुद्ध करो। धन्यवाद हो। बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब गंदा करने की, हालेलुया बुरे चीज करने की, बुरा बोलने की आदत बदल दो, फिर हमें साफ करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो सब कुछ स्वच्छ, शुद्ध, हालेलुया क्लीन सब कुछ मिलेगा। उन्होंने ऐसे कहा, यह सफाई हमारी अंदर से निकलना चाहिए। अगर अंदर साफ होगा, आप जहां रहते वहां भी साफ होगा। जब आपके मन अच्छे होंगे, आप जहां रहते हैं वहां भी सब अच्छे होंगे। धन्यवाद हो। हम दूसरे को नहीं, इसलिए बार बार ये 2 कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 5 याद रखना। हालेलुया अपने आप को हाँ देखिए, अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। हालेलुया। हम लोग कहते हैं, तुमको पड़ोसी को बोलते हैं तुमको ये विषय में नहीं जानकारी है, हम उसको समझाने में लगे हैं। भाई उसको समझाने की बजाय उनको 2-4 हालेलुया बातें चाहिए तो छोड़ दो, दे दो, फ्री में दे दो, कोई टेंशन नहीं लेना। हालेलुया उसमें आपकी भलाई है। लेकिन आप अपने आप को जांचना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। एक और बार पढ़िएगा, अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, हाँ। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। हालेलुया यीशु मसीह तुम में है
हाँ, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। क्या है जांच में? निकम्मे। निकम्मे कौन होते हैं? हैं? निकम्मे कौन होते हैं? सिंपल सी बात बताइए। निकम्मे वही होते हैं अपने आप को जांचता नहीं, अपने आप को परखता नहीं, अपने चाल चलन ध्यान से नहीं देखता। हालेलुया। हम तो नीति वचन का याद करना है। 5 का 21, 16 का 2, 21 का 2 नीति वचन में 5 का 21, 16 का 2 और 21 का 2, ये ध्यान रखना हमेशा। हाँ, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, हाँ। और वो उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। हालेलुया। मनुष्य की मार्ग में यहोवा ध्यान करता है। आगे, हाँ, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। मन को तोलता है। पहले ध्यान करता है, बाद में तोलता है, अगला जांचता है। हाँ, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, अपनी दृष्टि में ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। यहोवा मन को जांचता है। ये तीनों अगर मन में है, हालेलुया, ये तीनों चीज मन में है, ये निकम्मा चाल चलन चलेगा? नहीं चलेगा। यहोवा मेरी चाल चलन को ध्यान करता है, यहोवा मेरी चाल चलन को तोलता है। तोलने का मतलब, कई लोग बोलते हैं कोई और प्रोग्राम से चले गए, और प्रोग्राम से चले गए, मालूम है, हालेलुया, फिर बोलता है कहां गया पता नहीं, किस लिए गया पता नहीं, क्या मालूम। फिर हम नांगलोई में खड़े हैं, फिर फोन आता, भाई कहां हो? अरे भाई मैं इधर कनाल प्लेस में हूं। धन्यवाद। अगर हालेलुया आप किसी बात में नांगलोई में आए हैं या किसी के घर गए हैं, कोई पूछता भाई क्यों आए हो, कैसे आए हो? नहीं, थोड़ा सा हाल चाल पूछने के लिए आया था। मन को तोलने वाला है, आपके मन में क्या है करके तोलने वाला परमेश्वर। इसलिए बात को जानकर समझ लो, अपने आप को परख लो, अपने आप को जांचो। धन्यवाद हो, हालेलुया, वो अनादि ईश्वर है। धन्यवाद हो, हालेलुया। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है, आज्ञा देकर शांत बनाता है। हालेलुया, मेरी नैया उस पार ले जाता है। सबसे बड़ी बात है, मेरी नैया उस पार ले। हाँ, आगे तो बढ़ता है, शायद उस पार होना। हमें मालूम है, हालेलुया, बच्चों को पालन पोषण किया है, क्या है शिकायत, क्या है? ये स्वर को सुन, पृथ्वी कान लगा, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण बाल किया। बच्चों का मतलब बाल बच्चे कौन होते हैं? हालेलुया, बाल बच्चे कौन होते हैं? बाल बच्चे वही होते हैं जिसको समझ बराबर नहीं है। वो बाल बच्चा यह समझना चाहिए मुझे किसी पर भरोसा रखना, मैं खैर चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। इसलिए बाल बच्चों का पालन पोषण करने वाले के ऊपर एक भरोसा, उसकी बातों पर चलना, उसकी बातें सुनना। लेकिन हम तो हालेलुया ऐसे शयाना बन गया मूसा की तरह, है ना। मूसा क्या सोचा? हालेलुया, प्रेरितों का काम पढ़िएगा 7 अध्याय, उसका 21 से लेके पढ़िए 25 तक। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। बहुत अच्छा, क्या है? मूसा को किसने पाला? पालन पोषण किसने किया? जोर से बोलो। फिरौन की बेटी ने। फिरौन की बेटी ने। हालेलुया, मिस्र देश में प्रोग्राम बन गया, उसने बढ़ाई, पालन पोषण उसने की, विद्या भी वहीं से मिली। चलेगा? धन्यवाद हो, हालेलुया। सयाना कैसे होगा? और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। सच्चाई है, यही है। हमें तो कौन सी विद्या है? मिस्र की सारी विद्या। इसलिए तो अपना बुद्धि लगाकर हालेलुया क्या क्या करना चाहता है, कैसे कैसे चलना चाहता है, अपने आप को परखेगा नहीं, दूसरे को परखने का हालेलुया इच्छा भी मिलता है। क्योंकि ये परमेश्वर को मानने वाला नहीं है। मिस्र कौन है? परमेश्वर को मानने वाला नहीं है। मूसा हारून ने जाके पूछा, परमेश्वर ने बोला भाई ये परमेश्वर कौन है? मैं नहीं जानता, उसका बात कैसे मानूं? धन्यवाद। 5 का शुरुआत पढ़ो, निर्गमन
हम भी ऐसे करते हैं। हाँ इसके पश्चात हाँ, मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं इसराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे हाँ कि वे जंगल में मेरे लिए प्रार्थना करे। हाँ, फिर उन्होंने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन यहोवा कौन है? धन्यवाद। हमने भी कहा परमेश्वर को बातों को ना मानने का मतलब कौन है? हालेलुया। आप अपने पिता माता पिता का बातों को ढाल देते हैं, ऐसे बिना समझ लेते हैं, करते नहीं है। हालेलुया। आज्ञा नहीं मानते हैं, मन में सोचता कौन होते हैं? यही है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। हम भी बोलते हैं, हम भी इनकार करते हैं। परमेश्वर कौन है, उसकी बातों को मानो। पढ़िएगा उसका दूसरा यहोवा आयत। कौन है ये कौन है यहोवा? मैं उसका वचन मानकर इसराइलियों को जाने दूं। हालेलुया। मैं उसकी बात सुनकर वचन मानकर इसलिए को जाने दूं। हाले परमेश्वर ने बोला उधर थोड़ा सा वेट करो। ये जो परमेश्वर है तेरे साथ, देखो ना, हम लोग जो बोलते हैं, धन्यवाद हो, शायद लूका 13:46 है, ये 10:46 उधर ही है कहीं। तुम्हारी बात मानता है, 48 है, 10:16 सॉरी, थैंक यू। हाँ, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, हालेलुया। तुम्हारी सुनता मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता इसका है। मतलब समझना। हे हालेलुया, फिरौन तुम ये समझ रहे, तू सवाल पूछ रहे परमेश्वर कौन है, मैं उसकी बातों को मानूं? धन्यवाद हो। परमेश्वर की बात लेकर तेरे सामने जो खड़ा है वो तेरा परमेश्वर है। समझना इस बात को। हम परमेश्वर का वचन लेके, हम लोग कहते ना, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 में हालेलुया लिखा है 20 और 21। हाँ, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हाँ, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। बस काफी है, इस बात को समझना। हम मसीह के राजदूत, हम बोलने की वजह, हालेलुया, परमेश्वर हमसे बोलते हैं, हम आज्ञा उसकी मानते हैं, इसलिए हम बोलते हैं। आप सुनो ना सुनो, ये बात को समझना, हमारी बात नहीं है, परमेश्वर की बात है ये। तुमने सुनना, आज्ञा मानना, नहीं मानो। नहीं तो हालेलुया, परमेश्वर ने क्या किया 7 अध्याय शुरुआत में, हालेलुया, हारून जाके, मूसा ने जाके दोनों मिलकर इनको कहा, उसने पूछा यहोवा कौन है, मैं उसकी बात मानूं। तब यहोवा ने परमेश्वर ने कहा भाई मेरी बात को लेके आ रहे ना, वही तेरा परमेश्वर है। आगे पढ़ो। हाँ, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, सुन, मैं तुझे हाँ, फरोन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। हालेलुया, फरोन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं, मतलब मेरी समानता में तू फरोन का परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद हो। हम उसके सामने घुटने टेकेंगे, फिरौन के सामने घुटने टेकेंगे, समझौता करेंगे? बोलो, हम परमेश्वर को बात नहीं मानते हैं, हम किसके साथ हालेलुया समझौता हो जाते हैं? मिस्र के साथ। यह मिस्र की विद्या है। धन्यवाद हो। यह मिस्र की विद्या, हालेलुया, पालन पोषण उधर से मिली है। मिस्र की विद्या सारे पढ़ाई गई, निर्णय लेता भी उसी तरीके से। बचाने की प्रोग्राम नहीं है, मार हालेलुया डालने की प्रोग्राम है। उधर पढ़िएगा 22, प्रेरितों का काम 7:22। हाँ, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, सारी विद्या पढ़ाई गई, और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। क्या? वचन और कर्म, कर्म दोनों में सामर्थ्य। ये कहां की है? मिस्र की। इस बात को समझना, हमारे पास ऐसा वचन है दूसरे का मुंह भी बंद कर देगा। हालेलुया, बड़ा सामर्थ्य है ना। धन्यवाद हो। हालेलुया, थोड़ा ये लेके बाहर निकल कर देख लेना, ये लेके अपना सामर्थ, अपना बुद्धि, ये ज्ञान जो मिस्र का है लेके बाहर निकल कर देख लेना। नहीं तो हालेलुया, आज वचन सुन रहा है, समर्पण करो। चाहे दुनिया की कौन सी कोने में आप बैठे हो, अकेले में बैठे हो, परिवार समेत बैठे हो, हालेलुया, आप ये नहीं समझना आपकी बातों में मैं बड़ा सामर्थी हूं। धन्यवाद हो। इसलिए 25 आयत उसी में, 25 आयत उसी का। उसने सोचा कि उसके भाई हाँ, ये सारी विद्या, सब कुछ निपुण हालेलुया होने के बाद
एक सोच आएगा, क्या है? मैं ही नेता हूं, मैं ही राजा हूं, मैं ही रानी हूं, धन्यवाद, मैं कर सकता हूं, मैं बोल सकती हूं, मैं ऐसे चल सकता हूं, चल सकती हूं। हालेलुया। वो सोच रहा है, क्या सोच रहा? कि उसके भाई समझेंगे उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा। हालेलुया। हमारी सोच भी ऐसा है ना, परमेश्वर हालेलुया ये सोचेंगे, क्या सोचेंगे? भाई तू अनाड़ी है, तुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन हालेलुया ये खुद क्या सोच रहा? परमेश्वर के सामने क्या है? कुछ नहीं है, तुच्छ। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर के विषय में हालेलुया हमारी समझदारी उस तरीके से होना चाहिए, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, अगर कुछ होना है प्रभु तू मुझे बता। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पहचान, ज्ञान और पहचान हालेलुया जिसके मनों में है वही सिद्धता की ओर चलता है, यीशु मसीह के समान होने के लिए चलता है, बाकी कोई नहीं चलेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। बड़े विद्या है, सामर्थ है, वचन है, सब कुछ 100% सब कुछ है। धन्यवाद हो। लड़ाई कैसे करते हैं? धन्यवाद हो। अपने भाई को बचाना, ये सोच क्या है? एक और बार 25 पढ़िएगा। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। भाई ने क्या सोचा? भाई सोचेंगे ना उद्धार करेंगे, इसलिए काम भी वही है, वचन भी बोलता जो है वो भी करता भी वही है। कैसे करता था? एक मिस्र और इब्रानी दोनों में लड़ाई की है, तो ये जाके किसके उद्धार करेगा? भाई का। जाके किसको मार डाला? मिस्री को मार डालकर मिट्टी के अंदर दबाया। भाई सोचा उद्धार करेंगे, हालेलुया मेरा उद्धार करेगा। भाई लोग सोचेंगे मूसा ने, यहोवा ने मूसा के द्वारा पर भाई लोग का उद्धार करेंगे, इसलिए क्या कर भी दिखाया। वचन में सामर्थ्य है, काम में सामर्थ्य है, वो कर दिखाया। जाके मिस्र को मारकर मिट्टी में दबा दिया। हालेलुया। अगला दिन मूसा सोच रहा है और कुछ, लेकिन भाई लोग सोच रहे और कुछ। अगले दिन दो इब्रानी आपस में हालेलुया लड़ रहा, तो ये जाके बोला भाई तुम तो भाई है, लड़ो मत। धन्यवाद हो। भाई लोगों ने क्या पूछा? उधर आगे हैं, पर जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यही कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया? मतलब तू अपने आप प्रोग्राम बनाता है, तेरी निपुण समझ मिस्र का है, जो कुछ भी है हालेलुया भाई साहित्य में लिखा है। देखो निपुण हालेलुया वचन में, काम में और सारी विद्या में सामर्थ्य तो है, तू निपुण है, लेकिन हालेलुया जब परमेश्वर के मिस्र की यूनिवर्सिटी में पढ़कर सारी विद्या अपनाया, लेकिन परमेश्वर के सामने जीरो। इसलिए पहला कोरिन्थी में पढ़े थे ना हम लोग का पिछले हफ्ते, कौन सा था? पहला कोरिन्थी 14 का 20 पढ़िएगा। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सयाने बनो। हालेलुया। ये तो सोच रखा है, लेकिन समझदार किसमें होना चाहिए था? भलाई में। लेकिन हम तो बुराई में समझ रखा है। मूसा को बोला भाई ये काम मेरे यूनिवर्सिटी में नहीं चलेगा, तू मेरी यूनिवर्सिटी में शामिल हो जाओ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है मूसा का साथ में पढ़ने वाला कौन है? भेड़ बकरिया। धन्यवाद। कोई मुंह नहीं खोलता है, 2 अक्षर बोलता है मैं। हम लोग बोलते हैं अप्रैल महीने के बाद कौन सी महीना? मैं। अब उनसे पूछे हम दोनों में से बकरी कौन है? मैं। इतना ही जानता है। हालेलुया। जो मूसा बोलता होगा, अकेले है ना, जो मूसा बोलता होगा उसका उत्तर क्या है? मैं। धन्यवाद हो। उसी के साथ पढ़ा। पढ़ने के कितने साल? 40 साल तक मिस्र यूनिवर्सिटी का, फिर अगले 40 साल तक
परमेश्वर की यूनिवर्सिटी जंगल में भेड़ बकरियों के साथ, तब बोला अभी तू अकल आया। धन्यवाद हो। निर्गमन 4:10 पढ़िएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तूने अपने दास से। धन्यवाद हो। परमेश्वर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद ऐसे नम्र होता है। ये 40 साल बढ़ गया। मूसा मरने के समय कैसे थे? बहुत अधिक नम्र है ना, वो तो नम्र है। उसका हालेलुया दिखना देखना जो भी है कैसे बढ़िया, उसका अवसर में शार में होगा। मरने के समय कैसा था? कभी उसकी आंखें बड़ा तेज है, दिखता बराबर है। मरने के समय पर भी उस समय क्यों नहीं दिखा भाई? उस समय क्यों नहीं दिखा? मेरे पास मिस्र की विद्या पूरे के पूरे हैं, वचन और काम, हालेलुया सामर्थ में 40 साल की उम्र में ये सब कुछ पाया। मैं कुछ करना कर सकता हूं। 40 और साल परमेश्वर के यूनिवर्सिटी में पढ़कर जब बाहर निकला, उसका उत्तर देखना। 80 साल का हो गया, उसका उत्तर देखना। 10 एक और बार पढ़िए। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। इसका गहराई में जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर का बता के जा रहा हूं। धन्यवाद हो। पहले खुद का सोच, भाइयों का बचाना था, भाइयों का उद्धार करना था। अभी भाई पूछ रहे तुमको किसने बनाया हमारी न्यायकर्ता, हाकिम किसने बनाया? अभी सचमुच पढ़ाई के बाद, योग्यता के बाद परमेश्वर आके कहा, बेटा तू अभी जा, तेरा भाई लोगों का उद्धार करने का समय अब नहीं है। अगर पहले होते, परमेश्वर एक को बचाया, 2 को बचाया, कालेब और यहोशू को बचाया, बाकी सबको क्या किया? जंगल में डर हो गया, जंगल में डर हो गया, जंगल में ढेर हो गया, ढेर कर दिया। ये परमेश्वर का काम है। अगर मूसा होता तो बोलो, मूसा होता तो, अगर मिस्र 40 साल में उनको ये परमेश्वर की, ये सारे इस्राएल को, परमेश्वर तो क्योंकि अनाज्ञाकारिता में चलता है, परमेश्वर का तुझे खिलाएगा, पालन पोषण करेगा, बढ़ाएगा भी, लेकिन हालेलुया उस पार नहीं पहुंचेगा। पालन पोषण करेगा, तुझे बढ़ाएगा भी। मेरी नैया यानी उसकी नैया उस पार नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। 40 साल खिलाया पिलाया, ऐसे खा रहे प्रभु धन्यवाद हो। खाना रह के प्रार्थना भी किया, हे प्रभु तू धन्यवाद, हमें बटेर मिला, हालेलुया, स्वर्गीय भोजन मिला, मन्ना मिला, और जितना जितना चाहिए, हालेलुया, पानी चट्टान से जो होता नहीं है, चट्टान से फिर भी वो भी पिया, हालेलुया। और आगे दिन में बादल, रात में आग की खंबा, जाने के लिए चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। बात को समझना, तू हालेलुया वचन को ना मानने वाले हैं, तुझे खिलाएंगे पिलाएंगे लेकिन उस पार नहीं पहुंचाएंगे, जंगल में ढेर कर देगा। अगर मूसा होता उतना भी हालेलुया इंतजार नहीं करता। परमेश्वर ने इतना इंतजार किया, खिलाया पिलाया, हालेलुया, पालन पोषण किया, मैंने बढ़ाया भी। मूसा पालन पोषण भी नहीं करेगा, बढ़ने भी नहीं देगा। एक एक करके, भाई साहब इधर, हाँ कोरह को भी बुला लेगा, इधर कोरह को परमेश्वर ने किया ना, कोरह को बुला, इधर इधर 4 सब 3-4 आ जाओ, कोई बात नहीं। मेरे पास तो मिस्र की विद्या है, पूरे सामर्थ्य हूं, ज्ञान भी हूं, जो बोलता हूं करता हूं। मैंने उसी दिन शुरुआत किया था, लेकिन भाई लोग नहीं समझ पाया।
धन्यवाद हो। एक एक को अगर परमेश्वर दे दिया होता, एक एक को साइड में ले जाके दबा देगा मिट्टी में, एक एक ढेर नहीं करेगा, अलग अलग जगह पे डाल देगा। क्योंकि 40 साल तो चल रहा है, कितनी जगह से घूम घूम के चल रहा। हालेलुया। शायद कितने लोग बच पाएंगे देख लेना, क्योंकि मिस्र की विद्या उनके पास है। मिस्र के जो काम वचन सब कुछ निपुण है। परमेश्वर बोला हालेलुया, धन्यवाद हो। इसलिए ना हम भी कई बातों में बहुत ध्यान करता है, क्योंकि ये परमेश्वर के लोगों को लेकर चलने का थोड़ा सा हियाब कुछ अलग तरीके से चाहिए। पास्टरों को पूछ कर देख लेना, हमने तो हालेलुया पत्रोस की बात, पौलुस की बात सब मान रखे हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। पौलुस बोल रहे इब्रानी 13 अध्याय उसका 17 में, भाई थोड़ा तसल्ली दे दो, उनको जवाब देना है, उनके जो भी काम अच्छे रीति से करने दो। उस समय भी नहीं करने देते हैं। पढ़कर सुनाइए। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे लिए, हाँ, तुम्हारे प्राणों के लिए हाँ, जागते रहते हैं, जागते रहते जिन्हें हैं। लेखा देना पड़ेगा। हाँ, तो एक काम आनंद से करे, हाँ, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, हाँ, क्योंकि ये दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है तो हानि है। जहां लाभ नहीं है वहां हानि है। हालेलुया। इस बात को समझना। अगर मूसा को ये सब मालूम होता तो, धन्यवाद हो, प्रेरित बाद में हुआ ना, यीशु मसीह आने के बाद ही है उसको अक्ल मिला। धन्यवाद हो। हालेलुया। मूसा को अभी इतना भी नहीं है। पत्रोस बोल रहा है, उसको अक्ल मिला। 5 अध्याय शुरुआत से पढ़िएगा, पहला पत्रोस 5 अध्याय शुरुआत से। तुम में जो प्राचीन है, हाँ, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ। ये समझता हूं फिर समझाता हूं, लेकिन समझने के बाद ही समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर की लोग है। हालेलुया। मैं अपना मर्जी नहीं चला सकता, अधिकार नहीं चला सकता। धन्यवाद। हम तो प्रार्थना करता, प्रभु इतना बोल सकता है, किसी की नाम लेके प्रभु काफी है। धन्यवाद हो, क्योंकि तूने जो दिया है मेरा तो है ही नहीं। हालेलुया। एक भी नहीं है, परमेश्वर का है। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, धन्यवाद हो। एक बार पौलुस ने अपने परमेश्वर की एक व्यक्ति को किसके हाथ में सौंप दिया था? शैतान को सौंप। आगे परमेश्वर ने सौंपा है तो हम भी उल्टा सौंप देते हैं। यही हम कर सकते हैं। धन्यवाद। 5 का 5 है, पहला कोरिन्थी। शरीर के विनाश के लिए, हाँ, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। एक व्यक्ति को शरीर की विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन। हमारा एक ही उद्देश्य है, इसलिए हम कुछ आगे नहीं बोलते हैं। यानी उखाड़ भी नहीं सकते हैं, फेंक भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद हो प्रभु। आखिरी समय तक धन्यवाद इसको रखे। हमें यही इच्छा है, किसी न किसी दिन सुधर जाएगा, किसी न किसी दिन लाइन में आएगा। हालेलुया। हम यही कर सकते हैं। इसलिए पत्रोस बोल रहे हैं उस झुंड को, हालेलुया, जो हमारे हाथों में सौंपा गया है। 3 आयत इससे पढ़िएगा, 3 आयत से। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ। अधिकार ना जताओ, क्योंकि अधिकार क्या जताऊं, मेरा तो थोड़ी ना। समझ में आ रहे हो? कई पास्टर लोग ऐसा हो जा, ऐसे बैठ, ऐसा कर। धन्यवाद हो। कमाई में नीच कमाई के लिए, एक ने मैंने बार बार बोलता हूं, मोटरसाइकिल ले लिया, दशवांश से नहीं चलेगा, क्योंकि पब्लिक इतना ऊंचा शब्द में नहीं बोल सकता। मोटरसाइकिल ले लिया, मुझे हालेलुया किस्तें भरनी है और भी लाना पड़ेगा, दशवांश से नहीं चलेगा। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं पहले उनके धर्म और राज्य की खोज करो, ये सब उससे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये परमेश्वर की हालेलुया प्रोग्राम है, ये मनुष्यों की नहीं है। हम इसलिए मनुष्यों को देखकर नहीं चलते हैं,
परमेश्वर को देकर चलते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। पत्रोस बोल रहा है, हाँ, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं हाँ, उन पर अधिकार ना जताओ, अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। आदर्श बनो। हम तो चलकर दिखाते हैं, बोलकर हालेलुया चलते हैं, इस बात आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। इसलिए जब श्वेत सिंहासन में बैठ गए, श्वेत सिंहासन में बैठ गए, को क्या क्या भाग गए? आकाश और पृथ्वी भाग गए। धन्यवाद। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया कितना दयावान परमेश्वर है। इसलिए बोलता है, ये स्वर्ग सुन पृथ्वी खान लगा। हालेलुया। मूसा ने जब सारी विद्या लेकर आई और परमेश्वर की इच्छा को मालूम हो गया, 40 साल परमेश्वर से बातें की, परमेश्वर को देखा, वो अनुभव की, बाद में उसका नम्र हालेलुया परमेश्वर बोल रहा है। धन्यवाद। गिनती 12 अध्याय उसका 3 आयत 7 में बोल रहे परमेश्वर की गवाही है। हालेलुया। इब्रानी 3 अध्याय 2 में यीशु मसीह को पर मूसा के साथ तुलना कर रहा है। कितना हालेलुया, पृथ्वी के नम्र लोगों से बहुत अधिक नम्र, हम पृथ्वी के लोगों से बहुत अधिक नम्र, और परमेश्वर के घर में विश्वास से योग्य है। परमेश्वर का गवाही है हमारे विषय में। परमेश्वर क्या बोलेगा? गिनती 12 का 3 और 7 पढ़िएगा। मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव, बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। हालेलुया। तो मेरे सब घराने में विश्वास से योग्य ये परमेश्वर। इब्रानी 3 का 2 पढ़िएगा। वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। जैसा लिखा है ना, जैसा, कैसा? जैसा बोल के किसके बारे में बोल रहे? मूसा के बारे में, मतलब यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। बोलने के बाद हालेलुया इब्रानी पौलुस बोल रहे जैसा मूसा ने, मतलब यीशु मसीह के विषय में बोल रहा है। इसका मतलब मूसा को यीशु मसीह की समानता में तुलना नहीं कर रहा है, यीशु मसीह को मूसा के साथ तुलना कर रहा। ऐसा व्यक्ति हालेलुया इन झुंड के कारण क्या हो गए? उस पार नहीं गए। बोलो ना, उस पार नहीं गए। फिर हमारा तो क्या? उस झुंड के कारण परमेश्वर से भी नम्र, हालेलुया, पृथ्वी पर की मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का गवाही सुना, और परमेश्वर के घराने में विश्वासी योग्य। हम अपने घर में विश्वासी योग्य तो बन जाता है कैसे कैसे ना कैसे गई, लेकिन परमेश्वर के घर में, इसलिए बोलते अपने आप को परखो, इसलिए बोलते अपने आप को जांचो, तुम विश्वास में हो कि नहीं तो तुम निकम्मा है। हालेलुया। परमेश्वर के घर में कैसे विश्वास योग्य ठहरेगा? वो ध्यान करता है, जांचता है। आप कुछ भी अपने विषय में बोलो, आपके ऊपर ध्यान करता है, भले बुरे दोनों के ऊपर नजर डालता है। 15 का 3 में है ना, नीति वचन 15 का 3। हाँ, यहोवा की आंखें, जल्दी पढ़ो। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, सब स्थानों में, सबके ऊपर। हालेलुया बोलने से पहले बोला सब स्थानों में। आप जो स्थान समझ रहा है उधर भी है। हालेलुया, सब स्थानों में लगी रहती है। वो बुरे और भले दोनों को देखती रहती हैं। दोनों को, भले के प्रतिफल के लिए, बुरों को भी प्रतिफल के लिए बराबर हिसाब करना है ना, इसलिए दोनों को देखता। धन्यवाद हो। हालेलुया। भले बुरे दोनों के ऊपर देखती है। बोलता है फिर सारा चाल चलन परमेश्वर ध्यान करता है, फिर तोलता है, फिर जांचता है। परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हालेलुया ये जो सौंप दिया था, बड़ा ज्ञान प्राप्त करके, इसलिए मूसा पहले बोला मुझे ना भेज, मैं निपुण भी नहीं हूं। क्या बोल रहे? पहले था, पहले सामर्थ्य था वजन में, काम में, 40 साल पहले सामर्थ्य था, लेकिन अब बोल रहा धन्यवाद हो मैं निपुण नहीं हूं। ये नम्र स्वभाव का। हम भी यही बोलते हैं, प्रभु मैं निपुण नहीं हूं। हालेलुया, मैं चला नहीं सकते, मैं वचन शेयर नहीं कर सकते, वचन प्रचार नहीं कर सकते, प्रभु मैं निपुण नहीं हूं।
परमेश्वर के साथ हालेलुया हम मिलकर सहकर्मी बनकर जाते हैं। परमेश्वर ही आगे जा रहे, हम पीछे जा रहे। इसलिए हालेलुया इस सेवकाई को संभालना कितना मुश्किल है। कभी कभी सोचते हैं ये सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ, हालेलुया इसमें तो रिटायरमेंट भी नहीं है, छुट्टी भी नहीं है। हम तो फंस गया भाई, सच में फंस गया, पीछे नहीं जा सकते। कई लोग मुझे मालूम है मुड़कर पीछे भागे, बहुत बुरी हालत हो गई। इस्राएल हालेलुया पालन पोषण करने वाला, हालेलुया बढ़ाने वाला, यीशु मसीह के परमेश्वर के द्वारा बढ़ने वाला, यर्दन के किनारे पहुंचकर भी अगर कोई लीडर होता तो वापस जाने का प्रोग्राम था। धन्यवाद हो। ये क्यों होता है? परमेश्वर की पहचान नहीं होता। मूसा को तो पहचान हो गया था, हालेलुया। हाँ, इसलिए वो बोलते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। व्यवस्था विवरण 3 का 25 पढ़कर देखिएगा, उसका 24 भी मिलाइएगा। 23 से पढ़ो, 23 से लेके। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की। हालेलुया, उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके। इसलिए मुझे पार जाने दे कि यर्दन पार। हालेलुया। प्रार्थना करने से पहले, परमेश्वर से बात करने से पहले, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आज मुझे खाने को मिला, पहनने को मिला, प्रभु आज ऐसे मुश्किल से मुझे बचाया। हम तो प्रार्थना में शुरुआत इससे भी करते हैं ना, इसलिए मूसा भी किया। धन्यवाद, वो भी मनुष्य है। तू ऐसा परमेश्वर कौन है प्रभु? हालेलुया। इसलिए बोलते ना, किस लिए? 23 से एक और बार पढ़िएगा। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की। कैसे? हमारी तरह नहीं है, हम तो वैसे बोलते हैं, हे परमेश्वर देना है तो दे, नहीं तो मैं चला, ऐसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना की समय पर ऐसे हालेलुया आंसू बहाकर घुटनों में आकर प्रार्थना करना, नम्र होकर प्रार्थना करना। हमारी प्रार्थना तो ऐसे हैं, बड़े स्टाइल में। धन्यवाद हो। हालेलुया, ऐसे बड़े बड़े शब्द लेके बोलते हैं, परमेश्वर को भी समझ में नहीं आता। गिड़गिड़ाकर बच्चे के समान हे प्रभु, हालेलुया विनती की कि हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। हालेलुया, बलवंत हाथ दिखाने लगा है, आगे भी दिखाएगा। परमेश्वर बोला रुक जा, अभी मैं दिखाता हूं, आगे आ। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके। मतलब तू सब कुछ कर सकता है। धन्यवाद हो। हम लोग बोलते हैं प्रभु तो इस्राएल को लाल समुद्र पार करके दिया है, सूखा भूमि से वो चला है, इसलिए मेरा ये समुद्र एकदम कर दे, मैं भी उस पार जाके अमेरिका जाऊं, बड़ा अच्छा नौकरी में बैठ जाऊं और मैं अच्छा घर बनाऊं। धन्यवाद हो। इसीलिए क्या भी लेगा, 21 दिन 40 दिन उपवास भी ले लेगा। सुबह से गिड़गिड़ाकर दे 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 करके मांगता रहेगा। धन्यवाद हो। कभी ये ना पूछेगा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी कौन सी आज्ञा है तेरा जो मुझे पालन करना है, कौन सी काम है मुझे जो करना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। आगे, इसलिए मुझे पार जाने दे। तू बड़ा पराक्रमी है परमेश्वर, इसलिए मुझे पार जाने दे कि यर्दन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन। देखा भी नहीं है, सचमुच विश्वास से चल रहा है। हालेलुया। मूसा विश्वास से चल रहे, उनका मन में भी है उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबनान की को भी देखने पाओ, सारी सुंदरता एक बार देख सकूं। धन्यवाद हो। हालेलुया। अगला, परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी ना सुनी। हालेलुया। मेरी ना सुनी। परमेश्वर के सामने परमेश्वर ने गवाही दी, मेरा दास मूसा पृथ्वी पर के सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र और वे परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, उसकी बातें ना सुनी। हालेलुया। बाद में बोला गिड़गिड़ाने का प्रोग्राम बंद कर, रोने का प्रोग्राम बंद कर, विनती का प्रोग्राम बंद कर, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस विषय में फिर मुझसे बातें ना कर।
परमेश्वर तेरे कारण, हालेलुया, तुम्हारे कारण, कुछ लोगों के कारण, हमारी चारों तरफ कुछ लोग, हालेलुया, ऐसे लगा रखा है परमेश्वर ने हमेशा के लिए। उसको जाने की प्रार्थना मत करना, हालेलुया, उसको निकालो प्रभु करके बोलना नहीं है, उसको पड़े रहने दे। धन्यवाद, हालेलुया। रुष्ट होकर क्या किया? और मेरी ना सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा बस कर, बस कर, इस ये विषय प्रार्थना मत कर इस विषय में, फिर कभी मुझसे बातें ना करना, और कुछ बातें तो कर दो। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये पहचान हमारी मन में होना चाहिए, परमेश्वर की पहचान हमारी मन में होना नहीं चाहिए। मूसा को उस पार लेकर नहीं गया, लेकिन परमेश्वर लेकर तो गया एक बार, हालेलुया। पत्रोस, यूहन्ना, याकूब ने उसको देखा था, युगांतर पहाड़, धन्यवाद हो, उसका पाव रखवा दिया। धन्यवाद हो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमारे कामों के कारण रिष्ट हो जाता है, प्रकट रूप से, लिटरली, चाहे ना लेकर जाएं, परमेश्वर कभी वायदा पूरा करते बगैर नहीं पीछे हटेगा, हमारे लिए करेगा, हालेलुया। इसलिए इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्वभाव हमने समझना है बहुत, हालेलुया। इस तरीके से हमारी चाल चलन को, हमारी बातों को ज्ञान से ले जाने की कोशिश करना। मूसा की ज्ञान नहीं है, हालेलुया। मूसा का ज्ञान पहले जो 40 साल में मिला था, वो खत्म करने की, एक को, हालेलुया, निकाल कर फेंकने की, मिट्टी के अंदर दबाने की, हालेलुया, ज्ञान था, सामर्थ्य भी था। लेकिन जब सच्चाई से, हालेलुया, समझ में आया, परमेश्वर की पहचान आ गई, तो परमेश्वर ने, हालेलुया, 30 अध्याय से 32 अध्याय, 33 अध्याय में, निर्गमन में कहते हैं इस्राएलियों के लिए, धन्यवाद हो, हर समय बोलता मेरी प्रजा। बाद में गलती करते समय परमेश्वर ने मूसा को बोला तेरी प्रजा, तूने लो मिस्र से लेके आए। मूसा भी कभी ना छोड़ेगा, हैं? कब मूसा भी बोला तेरा प्रजा है। बाद में अगर इसको आप नष्ट करोगे तो तेरी प्रजा, तू जो मिस्र से लेके आया है, दूसरे लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तेरे ऊपर बदनाम लगेगा, तेरा बुराई करेगा, है परमेश्वर। इसलिए बात को सुनो, अगर तू मेरे साथ नहीं आएगा, मैं आगे को एक स्टेप नहीं रखेगा। धन्यवाद, हालेलुया। ये बड़ा गहरा विषय है। मूसा इस प्रकार प्रार्थना किया, मूसा, परमेश्वर ने बोला तेरी प्रजा पाप किया है, बड़ा उछल उछल वो मूर्ति बना के वो कर दिया है। धन्यवाद हो, ये मूसा और परमेश्वर की रिश्ता, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह का भी शुरू से नहीं लिखा हुआ, शुरू से लिखा हुआ, कुछ बाद में 30 साल के बाद जो लिखा हुआ, लेकिन मूसा का जन्म से लेके आखिर तक सब कुछ लिख रखा है। क्योंकि हालेलुया, हमें ज्ञान से, पहचान से चलने की, हालेलुया, एक क्या कहते हैं, एक सीख उसके अंदर से हमें मिलता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए कहते हैं 5 का, एफएसी 5 का 15, 16, 17 पढ़िएगा। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, ध्यान से देखो कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान। ये बुद्धि कहां से मिलते हैं? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल। धन्यवाद हो, यहोवा का भय मानो, वचन के, हालेलुया, मानने की इच्छा रखो, बुद्धि मिल जाएगी। लेकिन कौन सी बुद्धि? मिस्र की नहीं है, परमेश्वर के ऊपर से जो, हालेलुया, ज्ञान आता है। ज्ञान और पहचान में फर्क है। हम लोग समझते हैं, हालेलुया, मेडिकल स्टाफ जो स्टाफ नर्स वाला, स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर वाला है, इंजेक्शन करना मालूम है। धन्यवाद हो, वो ज्ञान है। उधर सिखाते हैं भाई ऐसा सिरिंज ले लो, उसके अंदर दवाई भरो, बाद में हवा निकालो, बाद में किसी को पकड़ो, मांस ज्यादा है या वेइन है, जहां पे मारो तो अंदर कर दो, बस ये ज्ञान है। प्यार से ये सब करो, इसके पहले ये स्पिरिट वाला का रुई लगा दो या कुछ है इसको बोलो, ये ज्ञान। पहचान होता है, धन्यवाद हो,
एक स्टाफ नर्स ने एक बूढ़ी माँ एडमिट किया हॉस्पिटल में। धन्यवाद। एडमिट करके हालेलुया स्टाफ नर्स आया, मिला, कैसे हाल चाल पूछते, कैसी हो माता जी। बाद में वो आई, हालेलुया। आने के बाद माता जी कैसी हो, दर्द कैसा है अभी, ऐसे ऐसे पूछने लगे। बेटा कैसा है, बेटी कैसा है। माता जी को थोड़ा सा पांडा फोड़ कर दे दिया, शुरुआत कर दिया। माता जी बोलना शुरू कर दिया, उनके साथ मिलकर उनका दर्द में भी शामिल हो गया। ऐसे ऐसे बोल के बाद में बोला, माता जी मैं जा रही हूं। माता जी ने पूछा, बेटा आप किस लिए आए थे? मैंने इंजेक्शन लेने के लिए आया था। तो आपने तो किया नहीं। माता जी हो गया, मैंने तो कर दिया। माता जी को थोड़ा सा हालेलुया दिल में छू लिया, थोड़ा आपस हो गया, नजदीक हो गया, काम करके गया, पता भी नहीं चला। यह है पहचान। धन्यवाद हो। ज्ञान तो है, हम तो हालेलुया ऐसा होते हैं, लिया इधर बैठ, ऐसे कर, कपड़ो ऐसे करके जैसे भाला छिपा, जैसे ऐसे छुपा के जाते। वो माता जी बोलते ये कितनी गंदी है, इतना दर्द 2 दिन हो गया, दर्द हटता नहीं है। ये ज्ञान है, पहचान नहीं है। विश्वास जीवन पहचान से चलता है। इसलिए हालेलुया ध्यान से देखनी होती है, समझनी होती है। हालेलुया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आगे बढ़िएगा उसको पूरा। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं है, पर बुद्धिमानों के समान चलो। 17 तक पढ़ लेना। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। आपके पास जो अवसर मिलता है वो कभी ना आता। धन्यवाद हो। ये ज्ञान किस लिए है, पहचान किस लिए है? यीशु मसीह के समान होने के लिए। धन्यवाद हो। मेरा हर बात, मेरे हर काम, धन्यवाद हो, उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। अवसर को बहुमूल्य, हमारे पास जो अवसर मिला है उसको किसी को गला दबाने की प्रोग्राम करता है, किसी को मिट्टी में दबाने की प्रोग्राम करता है। हाँ मैं छोड़ूंगा नहीं, हाँ मैं छोड़ूंगी नहीं, मत छोड़ो। हालेलुया पकड़ के रहो। किसके हाथ में है? धन्यवाद हो। खिला पिलाकर जंगल में ढेर करने वाला परमेश्वर की हाथ में है। धन्यवाद हो। धन्यवाद करते रहो। मन्ना मिल रहा है, बटेर मिल रहा है, आनी ऐसे ऐसे कर। अब मालूम है बटेर जब मिला था कितने मर गए, अंदर निकलने नहीं दिया, दांतों के बीच में थे, परमेश्वर ने पकड़ लिया। धन्यवाद हो। हालेलुया जंगल में ढेर कर दिया, उसके हाथ में है। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं इसका मतलब समय नहीं है। हालेलुया आप करना चाहते कर नहीं पाएंगे। आप बोलना चाहते हैं, भलाई करना चाहता है, कर नहीं पाएंगे। परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, कर नहीं पाएंगे। दिन बुरे हैं। कैसे फिर दौड़ोगे, कैसे काम करोगे? हालेलुया। अगला, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हम बड़े ध्यान से समझ रहे हैं मेरी इच्छा क्या है। धन्यवाद हो। इसको कहते हैं बलवा। मैं बाल बच्चों का पालन पोषण किया, बढ़ाया भी, उसने मेरे लिए क्या किया? बलवा किया है। कोलोसी 4 अध्याय 5 पढ़िएगा उसके साथ, उसका पहला अध्याय 10 भी पढ़िएगा उसके साथ। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। आगे, ताकि अंदर तो बुद्धिमानी से चलेगा तभी तो बाहर वालों के साथ होंगे। आगे, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, प्रभु के योग्य हो, और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, सब प्रकार के प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, तुम्हारे अंदर हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। धन्यवाद हो। एक बात समझना, इस दुनिया की ज्ञान कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रेरित पत्रोस और यूहन्ना के विषय में, प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 13 आयत में
इस प्रकार बोलते हैं, पढ़िएगा। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अनपढ़ और कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं वो लोग? हालेलुया। अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। हाँ, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। धन्यवाद हो। पहचाना कि यीशु के साथ रहे, बोलो, यीशु के साथ रहे, यीशु के साथ रहे। यीशु कौन सी विद्यालय में गया? यूहन्ना 7:15 में लिखा हुआ है, यूहन्ना का सुसमाचार 7:15। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? ये प्रेरितों को कैसे आ गए बिन पढ़े विद्या? हालेलुया। ये ऐसे वैसे मिलने वाला विद्या नहीं है, ये घुटनों में बैठने से मिलता है, नम्र होने से मिलता है, दीन होने से मिलता है, समर्पण करने से मिलता है, भरोसा करने से मिलता है। मत्ती 11:25 शायद, पढ़िए। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। बड़ों को छिपा रखा, किसको प्रकट किया? बालक, मतलब यीशु मसीह ने बालकों को पकड़कर बोला, तुम एक बालक के समान मुड़कर जब तक नहीं आते हैं तब तक स्वर्ग का राज्य में नहीं पहुंचेगा। धन्यवाद हो। आज समय है, हमें मालूम है, याकूब कहते हैं सुनने से नहीं, हालेलुया, करने से होता है। और 2 अध्याय, पहला अध्याय उसमें सब कुछ लिखता है। हालेलुया, उसका पहला अध्याय का 25 में लिखा है संपूर्ण पर जो ये हालेलुया सिद्ध करने का, हालेलुया, ये वचन हमें पढ़िए, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, इसलिए वो काम वो पूरा करता है कि आशीष पाएगा, कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसे ही काम करता है। बिल्कुल, आज सुना है तो काम आज से शुरू। धन्यवाद हो। हालेलुया। अब्राहम के विषय में 2 अध्याय में कहता है, उसका 2:22 से लेके पढ़िएगा। जब अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर वो विश्वास भी है, भरोसा भी है, काम भी है, साथ में मिलकर प्रभाव डाला और कामों से विश्वास सिद्ध हुआ। कामों से विश्वास सिद्ध हुआ। हम लोग सोचते हैं हम बोलने से सिद्ध हो जाता है, कुछ नहीं है भाई, काम करना पड़ेगा। धन्यवाद हो। इसलिए ये ज्ञान हमने प्राप्त करना है। वो 3 अध्याय उसका 13 से पढ़िएगा, उसी का ही बहुत है, कभी घर में जाके पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न। धन्यवाद हो। हालेलुया। ज्ञान ऊपर से आता है, स्वर्गीय स्थानों से, परमेश्वर की ओर से आता है। हम उधर देखने से, पढ़ने से, सीखने से नहीं आता। जब तक ये ज्ञान नहीं है, हम हालेलुया सिद्धता की ओर नहीं पहुंचेगा। ये एग्जाम पास नहीं होगा। स्कूल में नहीं पढ़ाया हुआ चीज नहीं पढ़ेगा तो एग्जाम कैसे पास होगा? इसलिए हालेलुया, ये स्वर्गीय ताकत की ओर से उसके वो मिशन है, योजना है हमें उधर पहुंचाने का। धन्यवाद हो। ये जब तक ये ज्ञान नहीं मिलेगा, उसके नीचे को पढ़िएगा। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाग और विरोध रखते धन्यवाद हो। वो मिस्र के ज्ञान है। ज्ञान ऊपर से आता है, मिस्र के ज्ञान है। हालेलुया। मिस्र की ज्ञान है, स्वर्ग की ज्ञान है। तो पहचानने के लिए अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। मैं किसी के साथ घड़वी कड़वी लिस्ट कर देना एक एक करके। कड़वी डा और विरोध रखते हो, और विरोध, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। सत्य के विरोध में घमंड ना करना, उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा।
आगे, और ना तो झूठ बोलना, ना झूठ बोलना, मुंह खोलते झूठ बोलने के लिए। आगे, यह ज्ञान वही नहीं हाँ, जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक। हाँ, ज्ञान कहाँ से? सांसारिक और शारीरिक, शारीरिक, शैतानी है। शैतानी। क्योंकि जहाँ हालेलुया। एक नहीं है, एक बोल के खत्म कर देता था, ये शैतान की ओर से। हमें समझाने के लिए याकूब बोल रहा है, ये ज्ञान सांसारिक, शारीरिक और शैतान की ओर से। आपको शैतान की ओर से बोलेगा तो समझ में नहीं आएगा, सांसारिक बोलेगा, शारीरिक बोलेगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हालेलुया। इसको प्रकट करके खोल खोल कर ऐसे पन्ने पन्ने करके देना चाहता हूं, लेकिन समय नहीं है। हालेलुया। ये ज्ञान ऊपर से नहीं है तो ये नीचे से, नीचे से है तो ये हमारी चारों तरफ हमारे हालेलुया देखने से, हालेलुया समझने से, सुनने से जो आता है, ये ज्ञान आज ही बंद होना चाहिए। आगे पढ़ो। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता जहां डाह और विरोध, वहां बकेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से हालेलुया 17, पर जो ज्ञान ऊपर से आते हैं, वे पहले तो पवित्र होता है, सबसे पहले पवित्र होता है, हालेलुया, फिर मिलनसार, पवित्र होता है, फिर मिलनसार, हालेलुया, पवित्र, मेल मिलाप, मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। पक्का स्वर्ग में जाएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, तड़पाने की जगह पृथ्वी पर है। स्वर्ग में नहीं जाएगा तो इधर ही रहोगे। संसार से ज्ञान पाए हैं, शारीरिक ज्ञान है। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझना शैतानिक है। जो शैतान जहां जाता है वहीं रहेगा, लेकिन ऊपर से ज्ञान प्राप्त करते हैं ऊपर जाने के लिए। ये हालेलुया कहीं देने से मिलता नहीं है, घुटनों में बैठने से, समर्पण के द्वारा, वचन की आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार हालेलुया चलने से होता है, और अपने आप को परखने से, जांचने से समझ में आता है कैसे चाल में चलता हूं। धन्यवाद हो। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 1, 2, 3 में पढ़ते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। निर्बुद्धि, हालेलुया होकर इस तरह कहते हैं, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? हम गलातियों को निकालकर अपना नाम लगा दीजिएगा। मैं लगाएगा तो हाँ मेरे ऊपर आप छिड़ जाओगे, आप खुद लगाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हे निर्बुद्धि गलातियों, हाँ गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? किसने तुम्हें मोल लिया है? तुम्हारी तो मानो हाँ आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। क्रूस पर दिखाया, मैंने बोला क्रूस पर हालेलुया चित्र बना के दिखाया। कई वर्षन में आप पढ़कर देख लेना। धन्यवाद हो। यीशु मसीह को हालेलुया, जीसस क्राइस्ट हैड बीन एविडेंटली सेट फोर्थ, अच्छा चित्र बनाकर, ओपन बाइबल में इस तरीके से बढ़ेगा तो समझेगा, चित्र बनाकर, यानी उसका देखना, उठना, बैठना, चलना फिरना, हाथ पांव कैसे है, सब कुछ उधर चित्र बनाकर पौलुस दिखाया है। मैं तुमसे केवल एक जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? यह पूछ लेना कभी, क्या तुम ऐसे? धन्यवाद हो। मम्मी, पापा मम्मी मसीही होने के कारण मैं भी हो गया। उसने पास्टर भी मिला के पका कर मार कर बपतिस्मा भी ले लिया। जबरदस्ती हालेलुया चर्च में भी खींच कर लेके जाते हैं। हालेलुया व्यवस्था से। आज नहीं मेरे पास साथ है ना, आराधना में नहीं आएगा टांग तोड़ दूंगा, खाना नहीं मिलेगा। जबरदस्ती जाते हैं, व्यवस्था के द्वारा आते हैं। हालेलुया। या यीशु मसीह पर विश्वास करने से आते हैं। इधर आके वो भी गाते हैं, दिल लगता नहीं यहाँ पे ले जाए यीशु जल्दी यहाँ से। ये तो प्रार्थना करते हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल से बैठ जाते हैं। व्यवस्था है, पापा बिगड़ जाएगा तो हालेलुया कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। कोई व्यवस्था से आकर बैठा है तो आज ही वो व्यवस्था से छुटकारा पा लो। पास्टर जी क्या बोलेंगे, कई दिन हो गया नहीं गया, आज जाके दिखा कर थोड़ा सा बैठ जाएंगे।
इधर बैठ कर इधर आके सुस्त के मुंह भाड़ने से अच्छा है घर में ही बैठो भाई। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर ने योजना भी बना के दे दिया, घर में बैठे अभी अच्छे तरीके से। हाँ जी, ऑनलाइन है, ऑन करके तो रखते हैं, हालेलुया। चिकन करी बनाते हैं नहीं, हालेलुया, ऑनलाइन करके रखा है। एक जय मसीह की बोलकर शुरुआत होता है, सबको लास्ट में भी जय, मैं इधर हूं भाई। आपको हालेलुया चाल चलन तोलने वाला, देखने वाला, ध्यान करने वाला परमेश्वर, जांच करने वाला परमेश्वर उसके सामने बैठा है। तू ना तो पास्टर के सामने, ना कोई विश्वासी के सामने। परमेश्वर आपके साथ सीधा व्यवहार कर रहा है। इसलिए कोरोना को धन्यवाद हो। कई असली अच्छे विश्वासी हालेलुया प्रकट रूप से अच्छे चाल चलन से प्रकट करना चाहा कलीसिया में, लेकिन अच्छा चाल चलन कलीसिया के अंदर मुझे कई टेलीफोन आता है, पास्टर जी तंग हो गया, रोज लड़ाई है। धन्यवाद हो। चप्पल से मारना, आपस में ऐसा करना, ऐसे एक बोलते हैं, ये अन्य जातियों से भी बदतर है। मोहल्ले वाले ऐसे लड़ाई करते हैं आपस में। मैंने एक को बोला हालेलुया, लड़ाई शुरू करने से पहले प्रार्थना करना, और लड़ाई के बाद भी प्रार्थना करना, आशीष का प्रार्थना भी करना। प्रभु धन्यवाद हो। जैसे बोलता हूं पिक्चर देखने से पहले, जैसे कि सीरियल देखने से पहले शुरुआत में भी प्रार्थना करना, लास्ट में भी प्रार्थना करना। प्रभु धन्यवाद हो। बहुत हाई से आइडिया मिल गया है। बहू सास मां के कैसे लड़ाई करते हैं, सास मां बहू से कैसे लड़ाई करते हैं, कैसा कैसा प्रोग्राम सीखने को मिला। धन्यवाद हो प्रभु। ये बोलना हिम्मत के साथ। कोरोना को धन्यवाद हो, सबका असलियत बाहर आने के लिए, हालेलुया। इसलिए कहते हैं ना, वो 13 एक और बार पढ़ो, पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, 3 का 13। याकूब, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। आप प्रकट करने की जरूरत नहीं है, पड़ोसी देख रहा, सुन रहा, प्रकट हो ही रहा। चलते जाओ, चिंता मत करो। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, यीशु मसीह के भक्तों के विषय में, विश्वासियों के विषय, उस पर हालेलुया चलने वालों के विषय में पौलुस बोल रहे, तुम मसीह के पत्री हो, तुम्हें देखकर लोग चलेंगे, पढ़ेंगे। इसलिए आज का दिन हालेलुया ज्ञान से चलने का हमें एक समर्पण होना चाहिए। पिछले हफ्ते भी हमने सुने हैं इस बात के लिए। समझना, कलीसिया की 1 तीमुथी 3 अध्याय 14, 15, 16 हमने पढ़े हैं। कलीसिया के अंदर तुम्हें कैसी चाल चलन करना है। धन्यवाद हो। इस विषय में कई विषय हमने सीखे हैं। एक बार पढ़िएगा उसका। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का खंबा है और नींव है, उसमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए हमने पढ़ा। प्रेम से, यानी मसीही प्रेम से चलना चाहिए। दूसरा है हालेलुया, जैसे बुलाहट के अनुसार, जैसे बुलाया उस बुलाहट के अनुसार हमें चलना चाहिए। और है सुसमाचार के अनुसार। और चौथा ज्ञान से चलना। 7 पॉइंट हालेलुया मैं बताया। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर के योग्य चाल चलन, ज्ञानी बनकर चलना है, बुद्धिमानी के साथ चलना है, ज्ञान पहचान में चलना है। धन्यवाद हो। अगला है उसके ऐसे चाल चलना है जैसे सिद्ध होने के लिए। धन्यवाद हो, सिद्ध होने के लिए चलना है। इसलिए बड़े ध्यान से देखना, मैं कौन सी मौका अवसर को बहुमूल्य समझकर चलना है। ये 6वां पॉइंट है। 7वां में है हालेलुया उसकी संगति में चलना है। 6वां पॉइंट अभी हालेलुया कल अभी प्रभु मौका देंगे तो उसके कंटिन्यूएशन में जाएंगे। धन्यवाद हो। प्रेम में चलना है और बुलाहट के अनुसार चलना है, और सुसमाचार यानी परमेश्वर के योग्य, हालेलुया प्रभु के योग्य चाल चलना है। और चौथा
ज्ञान से यानी ज्ञान पहचान से चलना है। हालेलुया। और पांचवा, इसके बीच में पांचवा, आत्मा के अनुसार चलना है। छठवां, हालेलुया, क्या कहते हैं, सिद्ध होने के लिए चलना, ध्यान रखना, सिद्ध होने के लिए चलना है। और पांचवा, सातवां, संगति में चलना। संगति में कौन चल सकता है? एक संगति में कौन चल सकता है? दो व्यक्ति एक जगह जा रहा है, बिल्कुल उनका सोच बराबर, काम बराबर, चाल चलन बराबर, चलना फिरना, देखना उठना, सब कुछ बराबर, एक जैसा। धन्यवाद, वो है संगति। अगर ये इधर ऐसे सोचकर चल रही है, वैसे सोचकर, संगति में नहीं होगा। एक ही, शायद मन और कहीं, शरीर साथ में चले, लेकिन परमेश्वर की संगति में चलने का मतलब बहुत हालेलुया गहरा विषय है। इसलिए प्रभु आपको सहायता करें। धन्यवाद। एक और बताता हूं, प्रेम में चले, परमेश्वर की प्रेम में, मसीह की प्रेम में चले, और बुलाहट के अनुसार चले, और परमेश्वर के योग्य यानी प्रभु के योग्य चाल चले, और ज्ञान से पहचान से चले, और पांचवा आत्मा के अनुसार चलें, और छठवां हालेलुया सिद्ध होने के लिए चलें, सातवां संगति में चलें। धन्यवाद हो। परमेश्वर की कलीसिया में अगर इस प्रकार आप चलेंगे, लिखित रूप से आप चलो, हालेलुया, लिखे ले लो मेरे से, आप स्वर्ग राज्य में देखने पाएंगे। स्वर्ग राज्य में यीशु मसीह की समानता में होकर उस राज्य में जाएंगे, नहीं तो हालेलुया हम कहाँ होंगे आप ही तय कर लेना। आइए सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना शुरू करें। प्रभु धन्यवाद हो। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु धर्म से राज्य करेगा। आओ हम आनंद से जय जयकार करें। धन्यवाद हो, हमें पढ़ा है 33 का एक भजन संहिता, धर्मियों का हालेलुया जय जयकार स्तुति करना शोभा देता है। धर्मियों हालेलुया। हाँ, यहोवा के कारण जय जयकार करो, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों का स्तुति करना शोभा देता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु धर्म से राज्य करेगा। आओ हम आनंद से जय जयकार करें प्रतिदिन। आप घुटनों में आए, प्रार्थना करें, प्रभु मेरा चाल चलन कैसा है? हालेलुया। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम आपस में प्रेम करो। ऐसे चल रहे हो, प्रेम के अनुसार, प्रेम से चल रहे हो। हालेलुया। हमें बुलाया है उसके समान ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होने के लिए बुलाया। बड़ी प्रतिज्ञा, बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा में दी है। इनके द्वारा ईश्वरीय स्वभाव में आने के लिए ये बुरी अभिलाषाओं से संसार में होते हैं, उस सड़ाहट को हमें दूर करना, प्रभु के योग्य चाल चलना है, प्रभु के योग्य। एफएसी 4:1 में है। धन्यवाद हो। प्रभु कैसा था, प्रभु कैसा काम किया, प्रभु कैसा चला, वैसे चाल चलन हमें करना है। ज्ञान से चलना है, जो ऊपर से ज्ञान पाकर, इस संसारिक शारीरिक। धन्यवाद हो। गलातियों में कहता है हालेलुया 3:3 में, सब कुछ करके तुम आत्मा में आरंभ करके शरीर में हालेलुया खत्म करना चाहते हो। नहीं, हालेलुया हम शरीर में थे, क्रोध की संतान थे। अब शरीर की इच्छा, संसारिक इच्छाओं में नहीं चलेंगे, आत्मा के अनुसार चलेंगे। धन्यवाद हो। समर्पण ले लो। प्रभु हालेलुया आज भी आपके प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। ये स्वर्ग सुन प्रतिखान लगा। मैं बाल बच्चों का पालन पोषण किया है, उन्हें बढ़ाया भी, लेकिन उसने बलवा किया है। बलवा करने का अगर स्वभाव है तो आज ही निकाल दो, संपूर्ण रीति से समर्पण में आए। धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको आशीष देवे।